27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज आर्टिकल 243 में तब्दीली की हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए थे। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत जारी। लगता है पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम पर मुकमुका के मूड में है। कुछ तरामीम तस्लीम करेगी और कुछ को मुस्तरद। PTI रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा बिलावल भुट्टो के नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए गिना कदर खिदमत तारीख का रोशन बाब है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद कर दी तो ये उसकी अवामी सियासत में हकीकी वापसी साबित होगी। हुकूमत का आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़ायद है। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के खदोखाल सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत करेगी। आईन में तरमीम की ज़रूरत नहीं, उसे मुकम्मल नाफिज करने की ज़रूरत है। हुकूमत 27वीं तरमीम करके अपनी मर्जी के जज तैनात करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा इंसाफ और आइन को चलने के लिए चुनकर लाए गए अफराद को पार्लियामेंट में बिठाया गया। 26वीं तरमीम करके पहले ही आइन की रूह के साथ खिलवाड़ किया गया। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर एक और हमला है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में भी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विसेज रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। वकील फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमांड्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बाकू पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अव्वल नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के सफ़ीर कासिम मोहिउद्दीन ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में फ़तह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सरकारी तक़रीबात में शिरकत के साथ साथ सदर अज़रबैजान से मुलाकात भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात के दौरान जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गईं। पुरानी वीडियोस को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम जाली और एडिट शुदा वीडियोस पर यकीन ना करें। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि पुलिस कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। नौजवान नस्ल तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया पर मवाद शेयर न करे। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में सालिसों की जानिब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी जायज़ और मंतकी मुतालबात पेश किए, जिनका वाहिद मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। सोशल मीडिया पर बिलखुसूस अफगान अकाउंट से गर्दिश करने वाली दीगर इत्तलात महज कयास आराइयाँ करार। हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो। ये सारी चीज़ें ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह।
पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और इस खित्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। अमन दोनों ममालिक और खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा तिजारत और खुशहाली चाहते हैं, हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार, अदालत के हुक्म पर फैसलाबाद जेल मुंतकिल। रवां साल 31 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस में हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद से मुतालिक गुफ्तगू इंतहाई गुमराहकुन है। सुहेल आफरीदी के बयान पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की मजम्मत, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश है। सियासी मुखालफत में उस इंतहा तक ना जाएं जिससे मुल्क, कौम और फ़ौज का वक़ार मजरूह हो। पाक फ़ौज मसाजिद मदारिस की मुहाफ़िज़ है जो कभी गैर महफूज नहीं होंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। फैकल्टी और तलबा के तबादले और तहकीक के लिए $7 लाख अमरीकी मुख्तस। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तकरीब में खुसूसी शिरकत, कहा कामयाबी मुआहिदों से नहीं नताइज से नापी जाएगी। इश्तराक से पाकिस्तानी जामियात को बैनुल-अक़वामी सरमाए का इरादों से जोड़ा जाएगा। खैरपुर में मेहरान बाय हाई कोर्ट पर कोर्ट लालू के मकाम पर हादसे में 4 अफराद जान से गए। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जान बहक होने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल। खानदान का सरबराह जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गोटकी के इलाके रोंती में दूसरे रोज पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 डाकू मारे गए। 6 डाकुओं की लाशें तहसील अस्पताल और बाड़ो मुंतकिल कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में भीख न मांगने पर 3 बच्चियों को ज़िबा करने की कोशिश। 2 जख्मी बच्चियां अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम 3 बच्चियों को मुल्तान से भीख मंगवाने के लिए लाया और भीख न मांगने पर मुलजिम ने शाजिया और काजल को टोके के वार करके कत्ल करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके टोका बरामद कर लिया। फैसलाबाद में ससुरालियों ने बच्चे छीनकर खातून को घर से निकाल दिया। फातिमा से 2 साल का आहत और 4 माह का फाहद अली छीन लिया गया। वमेन पुलिस ने दोनों बच्चों को बाजियाब करवा कर मां के हवाले कर दिया। कराची में कोरंगी बिजाई कॉलोनी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का क़य्यूमाबाद में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरना। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक अमले ने बिजली चोरी का बहाना बनाया। बिजाई कॉलोनी में केबल वायरिंग है, बिजली चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $3.4 अरब मुल्क भिजवाए। तरसीलात में साल बसार 11.9% तक का इजाफा हुआ। सेठ बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात ज़र ज़्यादातर अमरीका, अरब अमारात, बरतानिया और सऊदी अरब से भेजी गई। जुलाई तो अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर $13 अरब मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 9.3% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक्टूबर की तरसीलात ज़र में इजाफे पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क व कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल और हमारा कीमती असासा है। सिंध भर में डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। वायरस ने 24 घंटे में मजीद 4 जिंदगियां निगल ली। सूबे में डेंगू से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 25 हो गई। 24 घंटे में सिंध में 1192 केसेस मुस्बत आए। कराची में 641 और हैदराबाद में 550 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रबा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 4940 तक जा पहुंची।
के रोज के लिए वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी इक़दाम। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का क़याम। मुआविन खुसूसी सामिया आशी की सरबराही में इजलास हुआ। दाखिलों स्टाफ भर्ती के अमल के फौरी आगाज़ का फैसला। ऑटिस्टिक बच्चों को आली मयार की तालीम और थेरेपी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त यूनिफॉर्म, लंच बॉक्स और फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिलेगी। स्कूल में ओपन जिम, सैंड थेरेपी, सेंसरी गार्डन और वॉकिंग ट्रैक भी दस्तयाब होगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। दुनिया में सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। मुमलिकत बहरीन की क़यादत और उस पर बामानी इक़दाम को ख़िराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। दोनों के दरमियान मजहबी और सकाफती गहरी मुमासरत है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की ईरानी वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर अल्लामा इकबाल का दिन मनाएंगे। मुसलसल 5 हफ्तों से बढ़ती हुई महंगाई की लहर को ब्रेक लग गई। हफ्तावार बुनियादों पर 1 माह के बाद महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.59% की कमी हुई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 4.18% रिकॉर्ड की गई। और मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा के टीलों पर 4 रोज़ा थल जीप रैली। दूसरे रोज क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेयर्ड कैटेगरी फैसल शादी खैल ने जीत ली। फैसल शादी खैल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में तय किया। खवातीन प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सलमा खान ने फासला 1 मिनट 57 सेकंड में तय करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।